अगर आप कहते हैं ना कि स्टार्ट कैसे करना है और क्लाइंट जो है वो आपको फौरी कैसे मिल सकते हैं, कोई एक तरीका अगर आप मुझसे पूछें कि जिस पे मैं बात करूँ, तो वो ये है कि सिंपली जाके अपवर्क पे अकाउंट बनाएँ, अकाउंट बना के आपने अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है और उसके बाद इन 5 चीज़ों का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। 5 चीज़ें जो है वो आपने अगर इम्प्लीमेंट कर ली अपवर्क के ऊपर प्रपोज़ल भेजते हुए, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका क्लाइंट जो है वो आपका प्रपोज़ल इग्नोर कर पाए। कौन-कौन सी चीज़ें? पहली जो 2 लाइनें हैं, जब भी आपने प्रपोज़ल लिखना है, उसकी पहली 2 लाइनें जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके अंदर आपने हुक क्रिएट करनी है। उसके अंदर इमीडिएटली जो है वो आपने क्लाइंट की जो एक्चुअल नीड है ना, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन में, उससे बात स्टार्ट कर लेनी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये शो करना है कि आपको उसकी जो जॉब है, उसकी समझ आ गई है। यानी आपको पता चल गया है कि उसने एक्चुअल में जो है वो माँगा क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर और आपने जो है वो उसको ये शो करवाना है लिखने की सूरत में ताकि उसको एक्चुअल में पता चल जाए। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है आपने कि आपने प्रूफ़ देना है कि आपने प्रीवियसली इस तरह के सेम प्रोजेक्ट किए हुए हैं, अगर तो किए हुए हैं। वो सिर्फ़ ऐसा नहीं कहना कि आई हैव स्किल इन दिस मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा नहीं। आपने कुछ ऐसे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के रिज़ल्ट्स दिखाने हैं अगर आप एसईओ के रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो बिड कर रहे हैं। और अगर आपने वेब डेवलपमेंट के अंदर करना है, तो आपने प्रीवियसली जो उससे मिलती-जुलती साइट्स आपने क्रिएट की हुई हैं, वो आपने शो करवानी है उनको। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने उसका जो ओवरऑल उसकी जो आप समझ लें कि नीड है ना, उसका क्लियर सॉल्यूशन जो है वो आपने बताना है कि ये आप किस तरीके से करेंगे। इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा वाइज़ली बात करनी है और नॉर्मली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं एसईओ के जिसमें आप अगर क्लियर ज़्यादा डिटेल में सॉल्यूशन बता देंगे तो क्लाइंट खुद कर लेगा, तो इसका आपने ख्याल रखना है। आपने क्लियर सॉल्यूशन बताना है उसको लेकिन थोड़ा-सा इसको देख कर के कि आपने जस्ट शो करवाना है कि यू नो कि इसको एक्चुअली एक्चुअली किया कैसे जाता है। ये स्पेशली जो न्यू प्रोफाइल्स है ना ऑफर के ऊपर अगर आपके पास प्रीवियसली कोई फीडबैक नहीं है, उन लोगों के लिए ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे हम क्योंकि ज़्यादातर चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू ही प्रपोज़ल लिखवाते हैं, तो उस चीज़ से आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो कोशिश कीजिए ह्यूमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, सिंपल हो, टू द पॉइंट हो और बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ पे कैजुअल रहना है ताकि आपके क्लाइंट को पता चले कि हाँ, ये जो चीज़ बता रहा है, ये इसने खुद लिखी है। तो आप बेशक चैट जीपीटी से लिखवाएँ, लेकिन एक तरीका होता है। ह्यूमन टच उसमें अच्छे से होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। या अगर आप कहें तो मेरे ख़्याल में आजकल जो सिनेरियो चल रहा है ना, अगर आप खुद लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो उसमें क्लाइंट जो है वो इन्वॉल्व होगा और क्लाइंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा और ऑब्वियसली समझेगा भी कि हाँ, ये चीज़ खुद लिखी गई है। तो ये 5 चीज़ें हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि नंबर 1 पे पहली 2 लाइन्स पे फ़ोकस करना है, नंबर 2 पे आप लोगों ने उसको बताना है कि आपको इसकी समझ आ चुकी है, ये शो करवाना है। नंबर 3 पे आप लोगों ने ये बताना है कि आप इससे रिलेटेड मिलते-जुलते प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। नंबर 4 पे आप लोगों ने जो बताना है, वो ये बताना है कि आप जो है वो इसको करेंगे कैसे एक्चुअली। ये क्लियर सॉल्यूशन आप लोगों ने इसको वाइज़ली जो है वो करना है और लास्ट में आपने सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करनी है ताकि क्लाइंट को लगे कि आप जो है वो इस चीज़ को खुद समझ के खुद जो है वो जो प्रपोज़ल है वो लिख रहे हो। ये 5 चीज़ें पे फ़ोकस कर लीजिएगा, फिर देखिएगा किस तरीके से आपको रिज़ल्ट आते हैं। थैंक यू सो मच।